नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो आज के हम वीडियो में जानेंगे कि बिंदी से जुड़ी जो बहुत महत्वपूर्ण है, सबको जाननी चाहिए। जितनी भी महिलाएं हैं, सुहागिन स्त्रियां, उनको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि बिंदी के भी इतने सारे नियम बने हुए हैं। तो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे 6 टिप्स, 6 नियम बिंदी के ऊपर, 6 महत्वपूर्ण बातें। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 6 महत्वपूर्ण नियम क्या हैं। सबसे पहला नियम है कि बिंदी को हमें सावधानी से रहनी चाहिए कि कभी बिंदी हमारे पैरों तले ना आए, पैर से बिंदी को ना लगाएं, क्योंकि बिंदी इधर उधर गिर जाती है तो हमारे पैर पड़ जाते हैं। तो उसको उठाकर नमस्ते कर लीजिए और उसको कहीं सुरक्षित जगह पर रख दीजिए, लेकिन बिंदी को जाने अनजाने में भी गलती से पैर ना लगाएं, क्योंकि हम झाड़ू वगैरह भी लगाते हैं तो हमारी बिंदी गिर गई रहती है, फिर हम उसको झाड़ू से ही झाड़ने लगते हैं। तो वैसे मत कीजिए। बिंदी को सेम टाइम उठा लीजिए और उठाकर उसको कहीं सुरक्षित जगह पे रख दीजिए जहाँ किसी का पैर ना पड़े, या अपने श्रृंगार के बॉक्स वगैरह में उसको डाल दीजिए कि आपकी बिंदी जो है सुरक्षित रहे। बाथरूम में भी अगर बिंदी गिर जाए तो ऐसा नहीं कि जितनी बार पानी आ रहा है बह के आ रही है फिर जा रही है बिंदी, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बहुत सारे लोगों का बाथरूम में गिर जाता है, फिर वो जाली जो होता है उस पर बिंदी आती है और जाती है। पानी जितनी बार डालो आप उसको उठा लीजिए। वहाँ अपनी सुहाग की चीज़ का अपमान करना, पैर तले जाना, बाथरूम के कचरे में पड़े रहना भी अच्छा नहीं होता। उसको सेम टाइम हटा दीजिए वहाँ से, कहीं मिट्टी वगैरह में, अपने गार्डन वगैरह में उसको डाल दीजिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि बिंदी के जो पत्ते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास बिंदी के पत्ते हो जाते हैं और किसी में 2 रहते हैं, किसी में 4 रहते हैं, किसी में 1 रहते हैं और इतनी सारी हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जिसमें 1-2 बचे हैं तो उनको एक पर मतलब निकाल कर रख लीजिए, उतार कर। जिसमें 1 है तो किसी में 2 बचा है तो सबको 1 में रख लीजिए, एक बड़े से पत्ते पर। और जो उसके इतने सारे रैपर होते हैं, पत्ते होते हैं, पेपर कागज़ के जो पत्ते होते हैं, उनको आपको इधर उधर डस्टबिन वगैरह में, कचरे में नहीं डालना है। आजकल तो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, फिर दिक्कत होता है ऐसी सब चीज़ों को फेंकने में, लेकिन उसको मत फेंकिएगा, क्योंकि वो कचरे जलाएंगे तो हमारे उसमें बिंदी के पत्ते भी जल सकते हैं। उसको हमें क्या करना है, सड़ने वाले जगह पे हमें डालना है, जहाँ कि वो सड़ जाए। तो गांव घर में तो दिक्कत नहीं है, उसको ले जाकर हम कहीं भी खेत में इधर उधर, या बांस के जो रहते हैं ना झाड़ियाँ वगैरह, उसमें डाल देते हैं तो वो सड़ जाते हैं जब बारिश होती है तो। लेकिन फ्लैट्स वगैरह में आप कहाँ फेंकेंगे, क्या करेंगे? तो इसलिए आप उसको पहले इकट्ठा करते जाइए। जितने भी पत्ते हैं पुराने होते गए हैं, जिसमें बिंदियाँ नहीं हैं, उसको आप एक जगह इकट्ठे कर लीजिए और बांध के पन्नी में रखिए। कहीं आप वैसे जगह पे जाती हैं, पानी जहाँ पे हो, ऐसे तो गंदा नहीं करना है हमें नदी तालाब को, लेकिन कहीं गड्ढा हो, कहीं कुछ ऐसा आपको दिखे पानी वाला जगह, उसमें डाल दीजिए कि वो सड़ जाए। क्योंकि उसको इधर उधर आग में फेंकना, जलाना, पैरों तले आना, ये सब शुभ नहीं है। उसको बांध के रखिए और कहीं आप ही अपने गार्डन वगैरह में कहीं रख दीजिए। एक गड्ढा खोद दीजिए, पानी डाल दीजिए, उसमें बिंदी के पत्ते को डाल दीजिए कि वो उसमें सड़ जाएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि वो कागज़ के होते हैं तो बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन उसको आप जलाइए मत। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है कि सुहाग की चीज़ों का हमें खर्चा कम करनी चाहिए। मैं कई बार बता चुकी हूँ अपने वीडियो में, सिंदूर वाले में भी बता चुकी हूँ कि सुहाग की चीज़ों की बिल्कुल थोड़े थोड़े खर्च कीजिए, क्योंकि उसको तौला जाता है तो इसलिए उसको माना जाता है कि कम से कम खर्च कीजिए। ऐसा ना हो कि एक दिन में हम 3-4 तरीके के कलर के बिंदी बदल रहे हैं, ऐसा वैसा मैचिंग मिला रहे हैं, तो वो भी अच्छा नहीं होता कि बार बार हम इस बिंदी को उतार रहे हैं, दूसरे बिंदी को लगा रहे हैं और फिर तीसरे को लगा रहे हैं। तो इस तरीके से करने से बचिए। सुहाग की चीज़ों की जो बोलते हैं ना खर्चा, थोड़ा सुहाग की चीज़ों की कम कीजिए।
बिंदी को भी रोज़ रोज़ बदलना सही नहीं है। जब बिंदी ऐसा कलर हो जाए, डिस्कलर हो जाए, ओल्ड हो जाए तभी बदलिए, या कहीं बाहर जा रहे हैं तो बिंदी अपना बदल लीजिए। रोज़ रोज़ बिंदी भी बदलना शुभ नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि एक और चीज़ बता देती हूँ इसी में, कि अगर आप पैर कलर किए हैं, पैर कलर किए हैं जिसको महावर बोलते हैं, आपको मालूम भी होगा, अलता भी बोलते हैं किसी किसी राज्य में, हर राज्य के अलग अलग नाम हैं। शादी होती है तो पैर में लगाते हैं, या करवा चौथ में लगाते हैं, तीज में लगाते हैं। उस कलर को अगर पैर आप कलर किए हैं तो पैर कलर करने के तुरंत बाद आपको पानी में, बाथरूम वगैरह में नहीं जानी चाहिए। बाथरूम के कार्य पहले ही कर लीजिए, लेकिन तुरंत पैर कलर करके आपको बाथरूम में, ये ना कपड़ा लेने चले गए, कपड़ा धोने चले गए, वो जाना शुभ नहीं होता है। तुरंत कलर को बहाना, मतलब वो कलर निकल जाए पैर से, शुभ नहीं होता। कम से कम 1 घंटा आधे घंटा के बाद ही पानी में पैर को लेकर जाइए, और उसको सही रहने के लिए कहीं दाग ना लगे बेडशीट वगैरह पे, क्योंकि लग जाते हैं आजकल लोग वाइट वगैरह डालते हैं। तो उसको आपको क्या करना है, या तो नारियल तेल या आप वैसलीन या बॉडी लोशन वगैरह कुछ भी अपने पैर में लगा लीजिए। अलता लगाने के बाद, कलर लगाने के बाद, तो वो आपका कलर जो है टिका रहेगा, और उसमें आपको कहीं दाग जल्दी से नहीं लगेगा, और छूटता भी जल्दी नहीं है, बहुत आसानी से वो हमारे पैरों में लगा रहता है। तो इस प्रकार से आप कलर जब करिए तो नारियल तेल या वैसलीन वगैरह पैर में लगा लीजिए, और बाथरूम में जल्दी से मत जाइए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि अगर आप किसी का सिंदूर, बिंदी या चूड़ी वगैरह देखते हैं ना, तो ऐसे तो जो अच्छा लगता है हम लोग तारीफ़ कर ही देते हैं, लेकिन तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। ज़माना बहुत बुरा है आजकल, किसी को तारीफ़ करने लायक भी नहीं है। किसी को तारीफ़ करने जाओ, अगर उसको गलती से कुछ हो जाता है, फिर लोग आपको बोलने लगते हैं कि उसी ने टोका था, वही आदमी बोला था। तो इसलिए ना, किसी का बिंदी देख रहे हैं, किसी का सिंदूर देख रहे हैं, किसी का चूड़ी, उस पर आप कोई भी कमेंट मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि तुरंत ना आपके ऊपर आरोप लगा देते हैं, जो कि सही नहीं है। हम अपने खुले दिल से किसी को बोलते हैं कि आपका बिंदी अच्छा लग रहा है, आपका सिंदूर अच्छा लग रहा है, और सभी लोग इसको सही से नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर खुजली वगैरह होने लगती है तो वो सिंदूर में कमी की वजह से खुजली होने लगती है, लेकिन लोग बोलते हैं कि ना, वही आदमी ना बोला था इसीलिए हमको खुजली होने लगा, हाथ में होने लगा। बिंदी के जगह पे भी खुजली होने लगते हैं अगर गम उसमें का सही नहीं रहता तो। लेकिन लोगों को टोकने से लोग आपके ऊपर ही आरोप लगा देते हैं। तो कभी किसी के चीज़ों को देखकर आप जल्दी से उस पर कमेंट मत कीजिए। और लोगों को ना बहुत जल्द जैसे नज़र सा लग जाता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा बच के रहिए। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम क्या है? छठा नियम है कि मैं अपने लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ कि कभी भी किसी को कुछ दे या ना दे, किसी भी बहन बेटी को, रिश्तेदार वगैरह अगर आपके घर आते हैं, कोई लेडीज़, सुहागिन लेडीज़, तो आप और कुछ दे चाहे मत दे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक पत्ता बिंदी और एक डिब्बी सिंदूर, चूड़ी है तो चूड़ी भी दे सकते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें ज़रूर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। सुहाग की चीज़ों को जितना ही बांटा जाता है ना, जितना ही दान किया जाता है ना, वो सुहागिन लेडीज़ के लिए बहुत शुभ होता है। तो कोई भी आपके घर गेस्ट आता है, ननद, बेटी, रिश्तेदार, तो आप और कुछ दे चाहे ना दे, सिंदूर बिंदी अवश्य देकर विदा कीजिए। तो यही हमारे कुछ 6 टिप्स थे, नियम थे, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।